चीजें, हमने सारी चीजें पार्टी जो भी एक्शन ले, हमने सारी चीजें यकुम को 1 मई को पार्टी हाईकमान को रिटर्न दिया है। गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक प्रोग्राम इलेक्शन के माहौल के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। पूरे लद्दाख भर में इलेक्शन के कैंपेनिंग जोरों से किया जा रहा है। आपको बताते चले पोलिंग के लिए सिर्फ 3 दिन बचा है और 3 दिन से पहले आज मोहम्मद हनीफा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लद्दाख से हैं, उन्होंने हुसैनी पार्क करगिल लद्दाख में मेगा रैली रखा है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी कैंपेनिंग में तेजी लाया है और तेज तराज तरीके से पूरे लद्दाख में कैंपेनिंग किया जा रहा है। हुसैनी पार्क करगिल में मोहम्मद हनीफा के समर्थन में मुख्तलिफ सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने शिरकत की है और उसके अलावा करगिल यूनिट एनसी और कांग्रेस फुली उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आप तक एक खास रिपोर्ट हुसैनी पार्क करगिल से पहुंचाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की हुजूम है और इस हुजूम में मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस करते हुए 4 पॉइंट एजेंडे को सामने रख के मोहम्मद हनीफा को वोट देने की मांग कर रहे हैं। लोगों की क्या सोच विचार है आप तक पहुँचाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ दे रहे हैं मोहम्मद हुसैन और मुसाकमिल। इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं और कैंपेनिंग के दौरान कहीं पर भी आप नजर नहीं आया, क्या वजह से? आपको हम सभी नजर आएंगे 20 तारीख को और इस नजर आने का रिजल्ट आपको 4 तारीख को मिलेगी। उस दिन आपको पता चलेगा कि पूरी लद्दाखी आवाम ग्राउंड पे खड़ी है और इन्होंने एक मन बना लिया है, ठान ली है कि अब के बाद हनीफा पार्लियामेंट में होंगे। आज की रैली को आप कैसे देखते हैं? ये आज की जो रैली है वो एक इंडिकेशंस है कि पूरी लद्दाखी आवाम, इसमें सारे मजहब पार्टी से ऊपर उठ के, इसमें न कोई आपको कांग्रेस के नाम से, एनसी के नाम से, आप के नाम से, कोई भी मजहबी इदारा आप देखेंगे, बुद्धिस्ट नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सब के सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही आवाज़ है और वो आवाज़ है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस। और लद्दाख की एक ही आवाज़ है 4 पॉइंट एजेंडा। और इस 4 पॉइंट एजेंडे के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ लद्दाख ने दी है वो 20 तारीख को बटन दबा के, अगरचे मोदी साहब ने 4 मार्च को बहुत ही ठंडा तरीके से बिहेव किया, 20 तारीख को बटन दबा के लद्दाखियों की गर्मी 4 जून को उन्हें बता देंगे। सर, आप अपने कांग्रेस के अगेंस्ट में इस बार इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं हाजी साहब को और इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट में आप इस बार खड़ा है। हम हमेशा लद्दाख के हक में है। हमने जब भी आवाज़ दी है वो लद्दाख के लिए दी है। आज भी हमारे लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस है और लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस का एक ही नुमाइंदा है और उस नुमाइंदे का नाम मोहम्मद हनीफा है और उस नुमाइंदे की सिंबल केतली है, केटल है। तो आपको 20 तारीख को दिखाई देगा कि वाकई लद्दाख का एक ही नुमाइंदा है। पार्टी स्टेटस को लेकर आप खामोश है सर, क्या वजह है? पार्टी में स्टेटस हमने सारी चीजें पार्टी जो भी एक्शन ले, हमने सारी चीजें यकुम को 1 मई को पार्टी हाईकमान को रिटर्न दिया है। कोई चीज हमने देखी छुपी नहीं रखी है, सारी चीजें उनके पास है, हमने रिटर्न दे दिया। सर, आज यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आया सर, पूरा हनीफा को सपोर्ट कर रहे, पूरा करगिल से। तो सब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, एक तो आप लोगों ने पूछा कि हम दोनों जो है किसी जलसे में नहीं गया, विलेज में जो है हम लोग यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे, दोनों मॉनिटर कर रहे थे और हम लोग जो है यहाँ कहीं कहाँ टीम भेजना है, क्या करना है, मैनेजमेंट जो है हम लोग तो कर रहे थे। इसी वजह से जो है हम लोग सिर्फ हमने कहा था कि हम ये करगिल की जलसा होगा उसमें हम दोनों शामिल हो गए, बाकी जहाँ ज़रूरत होगी तो वो जहाँ हमें जो है मुश्किलात कई जगह से मुश्किलात उनको बुला लेते थे, उन्हें उनको समझा के जो है वो उनको भेज देते थे। ये चीज़ तो एक उतर पाएगा 5 साल में 4 एजेंडा कंप्लीट हो पाएगा सर? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो नुमाइंदा है वो वहाँ जाके जो है सिर्फ इन्हीं पे जो है वो वहाँ पे पार्लियामेंट में बाहर हो या अंदर हो, वो इन्हीं एजेंडे के लेकर जो है बात करेगा, काम करेगा और आपके जो भी जहाँ जिस फोरम में उसको उठाने की जरूरत होगा वो उठा देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ इसके बाद जो है यहाँ पे एक और यानी मीटिंग जो है कॉल करने वाली है इलेक्शन के बाद। हाजी साहब, आज की रैली को क्या आप सक्सेस मानते हैं? बहुत ये रैली बहुत सक्सेसफुल रैली था। इसके अलावा भी हम तमाम जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, तो जितना ये रिस्पांस देखे हम कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो 20 तारीख को पोलिंग है सर, एक दिन अभी बचा है कैंपेनिंग को लेके,
जनरल मासेस तक किस तरह की आप मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ये इत्तेहाद सिर्फ कारगिल का इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा जो नाम है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस है, और पूरा पिछले 4-5 दिनों से सबसे खुशी की बात यह है कि नुब्रा, चांगथांग, हमारे जंस्कार से हमारे बुद्धिस्ट बरादरान का मुझे फ़ोन आ रहा है और सब जो है इस इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को सब जोर दोग से घरों से निकल के जो है अपना वोट कास्ट। भारतीय जनता पार्टी मिमांग सिर्फ तनबे पार्टी यूली यरगसी दुक्सचन इनमें पार्टी देर स्पीकर भारतीय जनता पार्टिया युग यांग सरचिक लद्दाख सी फ्रोमाचिक यरगसना मिमांग से खिदमत बेफियास कफ सलचा देर स्पीकर लद्दाखना बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार जुस्ते का मिमांग से खिदमत बेफिया दुरथंग बफसेइन एडवोकेट टाशी ग्याल्सन लद्दाख रंगस्क्योंग सोक्सपे चेयरमैन लजुक से लेहरजोंग मिमांग से कोस्न्योमना द्रांग्याम सी यरगस मिंगना फ्रालुक्स बसखानिन गमयुली मिमांग से कबलस बर्दोसा फर बेतोन्ना खोंगेस थागरिंगी गमयुल सगा स्क्योते दरी मिमांग से कोस्पनार कबलस बर्दोसा न्येने दून सा फर बे फ्रालुक्स बसिन इतुजाक पजात एडवोकेट ताशी ग्याल्सन मिमांग सर्किलियांग जोमखान यांग सगेफिया फ्रालुक्स बखान ओस्मीगिन इतुजाक पजात yanti tongun dobchuk bifya yang serchik lena kargili mimangsun la juain mendogi button pe ka theponane ladakhna BJP party umedwar tashi gyalsan lar gyal thopchuk bazat chikdil na thundel la wot tamazat kosnyum yargasna goyar la wot tamazat ladakhsi chogo tongoj jiu dubchak chasifya wot tamazat ladakh's democratic alliance la wot tamazat हाजी हनीफा जानी खचदिन लद्दाख सी 4 पॉइंट मुतालिबाउन डुब चुकबिफिया फ्राचाइन लद्दाख ला स्टेट हुडना 6 शेड्यूल खोंगफिया फ्राचाइन लद्दाख ला एमपी सीट निस खोंचा दुना लद्दाख सी जवानुल्ला लस्खेफिंचाइन नि सकलोक से लद्दाख सी मिमांग सी उम्मीदवार हाजी हनीफा जान ला रिंचन वोट उनता से खोंगार गलखत हो चुकबाजात लद्दाख से तोनगोन सांडिक डुबचुकचाइन कांग्रेसिस लद्दाख ला 6 शेड्यूल खुंगमी छत बसेन कांग्रेसिस लद्दाख से सख्याती स्ट्रुंगलुक्स बचाइन कांग्रेसिस जवानुल्ला लस्खेतांचाइन कांग्रेसिस युल अर्गेस्ट्रिदला गोयरना यरगस खोंचाइन कांग्रेसिस देफिया कांग्रेसी लपयानो लपतां से खोंगी फ्यापाव अंजन श्वाजत लेना करगिली मिमांग सुनला जुआइन यंती रिंचन वोट पु लद्दाखना कांग्रेसी उम्मीदवार सिरिंग नमगल ला साले कांग्रेस ला अर्गल खत हो चुका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इलेक्शन पो इलेक्शन अहमिन और इलेक्शन ज़रूरी दी इलेक्शन पो इत्तिहादी यानी दी कैंडिडेट पे इत्तिहादी कैंडिडेट लिहाजा दी इत्तिहादी कैंडिडेट पो 4 पेन एजेंडा खुरे को मैदान यानी इंशाअल्लाह 2 नज़म से तमाम गाँव में करगिल बच्चा सलमा सुनसे जान मर्द तमाम गाँव में जंगी पैमाने का हाज किया 20 तारीख का पोलिंग स्टेशन निकायों से दी यानी इत्तिहादी कैंडिडेट पो कामयाब बार वशा जिंदगी आता ज़रूरी लिहाजा दिरिंग तमाम गाँव में आता खुशी जिद्दो तमाम इदारा गाँव में दयानुना इस्लामिया स्कूल IKMT यानी अहले सुन्नत नूरबख्शा तमाम इदारा गाँव में अंजुमन तमाम गाँव में इदारा गाँव में यकजहत सोंसे अच्छा खुशी हो कि यकजहत सोंसे दी कैंडिडेट पोला ची बहुत ची में ची मुस्लिम ची में दिरिंदी यानी इलेक्शन पो बहुत ना मुसलमान इलेक्शन में दिरिंदी यानी इलेक्शन पो करगिल यूनिटी इलेक्शन इन करगिल इत्तिहादी इलेक्शन इन लिहाजा 2 नज़म से गति दी यूनिटी स्तन में पे मीना दी इत्तिहाद पो स्तन में पे मीना लद्दाख खत्ता ng'ates taraqi bayat peminang chik ni seresian kargil awam bedad upar washazin parliament ya nuks napase MPs BJP tota gure rangkha sose yani netan thachik bayat peminang parliament ya nuk करगिल हैसियत पर खुश डोन बची बस है करगिल एक छोटा गली है जस लिहाजा ngati तमाम फ्रुगंग मा दिया निस्परा मिर्जत पर गोशाजिन ngatestane तमाम गोशाजिन आ ये करगिल छोटा गली इंसुगा करगिल शहर इंसुजरे लिहाजा 2 नज़म से दी इत्तिहादी कैंडिडेट पर हाजी हनीफा जानी नंग ngata 20 तारीख पोलिंग स्टेशन का जोग बा जोग यों से
यानी 100% वोट काज बसे इंशाअल्लाह पार्लियामेंट अनुगत कल बरगोशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम फिदा हुसैन हैदरी है, मैं करगिल का एक शहरी हूँ। तो इस इलेक्शन को सबसे पहले मैं करगिल अवाम की तरफ से हमारे मजहबी इदारों को, जिसमें इस्लामिया स्कूल के प्रेसिडेंट हैं और IKMT के चेयरमैन साहब हैं, इनको और बाकी तमाम सियासी पार्टी लीडरान का, जिसमें खुसूसन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जनाब सज्जाद करगिली साहब और बाकी जितने भी एक्सेप्ट BJP को छोड़ के जितने भी सियासी लीडरान हैं, इनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं करगिल अवाम की तरफ से, जिन्होंने तमाम तर इख्तिलाफात को भूल करके अब खातिर एक मुत्तहिद पार्टी बनाया, जिसको करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जाना जाता है। हम इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकता है कि आज हम तमाम की तरफ से एक नहायत ही ईमानदार कैंडिडेट, जिसको हमने इलेक्शन देकर भारी अक्सरियत से जिताना है, और यकीनन हम गुलिस्तान TV को पूरी उम्मीद के साथ, पूरी उसक के साथ कह सकते हैं कि भारी अक्सरियत से हमारी पार्टी जीतेगी। न सिर्फ करगिल के लिए बल्कि पूरे खत्ते लद्दाख के लिए एक अहम जो इलेक्शन चल रहा है वो पूरे खत्ते लद्दाख के लिए है। सारे जानते हैं 4 पॉइंट एजेंडा को लेके आज पूरी लद्दाख परेशान है। आज हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ पूरी खत्ते लद्दाख के लोग जो है वो अनशन पे बैठने पे मजबूर हुए। पूरी खत्ते लद्दाख के लोग रोड पे निकलने पे मजबूर हुए। इसलिए न सिर्फ करगिल के लिए बल्कि पूरी खत्ते लद्दाख के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। आज एक मुत्तहिदा कैंडिडेट करगिल से जो चुना है वो करगिल के लिए नहीं है, न किसी तंजीम के लिए है, न किसी सियासी पार्टी के लिए, बल्कि खत्ते लद्दाख का एक नुमाइंदगी करते हुए वह हिंदुस्तान के ऐवान में चले जाएंगे और जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेके ये फाइट करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का ये जो जलसा बता रहा है, लोगों का रुझान बता रहा है, लोगों का गैरत बता रहा है कि जो करगिल से जो मुत्तहिदा का कैंडिडेट जिसको चुना है वो बड़ी अक्सरियत से चुन के पूरे खत्ते लद्दाख की नुमाइंदगी करते हुए हिंदुस्तान में चले जाएंगे और इंशाअल्लाह 4 जून को पूरे खत्ते लद्दाख जश्न करेंगे इस चीज़ पर। तो शुक्रिया इसाक साहब। सबसे पहले तो हमारे इत्तेहाद करगिल हमारे मुद्दा है मैम हमारे लद्दाख की 4 पॉइंट एजेंडा जो 6 शेड्यूल स्टेटहुड है और एजुकेशन का जो मसला है और नौकरी का जो मसला है, बेरोज़गारों का जो मसला है, इन मुद्दों को लेकर आज करगिल इत्तेहाद नहीं पूरी लद्दाख इत्तेहाद होकर एक यहाँ से पार्लियामेंट में एक हमारा हाजी हनीफा जान को जो भेज रहा है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हाजी साहब इंशाल्लाह पूरी लद्दाख को रिप्रेजेंटेटिव करेगा और पिछले तरह की हमारे नेक्स्ट MP की तरह यहाँ पे तानाशाही, यहाँ पे लोगों के साथ धोखेबाजी इस तरह नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ सिर्फ जुमलों से बात नहीं होगा, यहाँ काम से बात होगा। जनाब आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है आपका कैंडिडेट कौन पाएगा? देखिए, हम इस इलेक्शन का हम बल्कि एज ए रेफरेंडम देखते हैं। जैसे कि आपने अभी स्पीकर्स को भी सुना, लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, पूरे समाज के सारे तबके फ्रस्ट्रेटेड है, जिसका परिणाम आपने KD और एपेक्स की फॉर्मेशन में भी देखा। लिहाजा इस इलेक्शन को हम एज ए रेफरेंडम देखते हैं और इस इलेक्शन के जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे जो हरदिल अजीज़ कैंडिडेट है हाजी साहब, वो एक हकीकी लद्दाखी बनकर लद्दाखियों के साथ खड़े रहेंगे, धूप में भी गर्मी में भी हर टाइम खड़े रहेंगे, हमारे डिमांड्स को इंशाल्लाह पुट फोर्थ करेंगे इंशाल्लाह। क्या आपको लगता है लोग हाजी को वोट करेंगे? एग्जैक्टली करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आप हमारे कैंपेन को कवर भी कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो मेगा रैली है सिर्फ हमारे कैंडिडेट का मेगा रैली हुआ है और किसी कैंडिडेट का मेगा रैली हुआ नहीं है। क्लियर मैसेज है कि करगिल के अवाम को पर्टिकुलरली और लद्दाख के अवाम को जनरली अब पार्टी के इशारों पर चलने वाले कैंडिडेट्स नामंजूर है और एक हकीकी लद्दाखी के तौर पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी ज़ोरों से करगिल में कैंपेन कर रहे हैं और ख़ासकर कांग्रेस और NC की बात करें, अब
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करें तो लोग फ्री हैं, कहीं उससे जो वोट जो है वो आगे नहीं चला जाएगा मैंडेट वाले कैंडिडेट्स को? आपके पहले क्वेश्चन का सवाल देता हूं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। सो मैं उनको सहानुभूति देता हूं कि आपका बुरा वक्त में जो है इंशाल्लाह ये बुरा वक्त किसी तरह से कट जाए। उनको हर जगह से जो है जूते पड़ रहे हैं और जो उन्होंने काम किया है उसी काम का उनको परिणाम मिल रहा है। और जहाँ तक आपने बात की कि एनसी कांग्रेस अभी इंडिपेंडेंट है, इसका सेटबैक बिल्कुल नहीं है, ये एक कुर्बानी है। यहाँ की लीडरशिप ने कुर्बानी दी है, अपने पार्टी को भी नीचे रख के लोगों की मांगों को ऊपर रखा है। जैसे कि बीजेपी का नारा है कि नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड, लेकिन वो नारा सिर्फ लकलके ज़बान है। यहाँ की लीडरशिप ने उस नारा को अमली तौर पर दिखाया है। अपने पार्टी हाईकमान के खिलाफ भी जाना पड़े तब भी लोगों का साथ देकर, लद्दाखी अवाम का साथ देकर, लद्दाखी एजेंडों के लिए एक होकर आज इलेक्शन में हम उतरे हैं। कांग्रेस उम्मीद कर रहे हैं कि करगिल से कुछ वोट मिले, क्योंकि कवर अप जो कई सारे लोग होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट देने के इम्कानात बताया जा रहा है। कैसे देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि पहली बात तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उस समय ये प्रॉब्लम है कि आप बीइंग ए पार्ट ऑफ एपेक्स बॉडी, आपका 4 एजेंडा के लिए आपने अनशन किया और आज आप यहाँ आकर बोल रहे हैं कि स्टेटहुड के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा। जमियान साहब बोलते हैं हम 6 शेड्यूल के लिए स्टडी करेंगे, आप बोलते हो 6 स्टेटहुड के लिए स्टडी करेंगे। तो पिछले 5 सालों में आप कर क्या रहे थे? लिहाजा मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद अच्छी है, आप उम्मीद रखिए, लेकिन जो भी करगिल में वोटर्स हैं मैं आपको लिख के देता हूँ कि 90 to 95% हाजी के हक़ में ही वोट करेंगे और हकीकी लद्दाखी जो एजेंडाज है 4 पॉइंट एजेंडा, उसके लिए वोट करेंगे। साहब, इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? जनाब, इस इलेक्शन में ये है कि इस वक्त हम बड़ी ये कौम ही मिलत हमारे करगिल इत्तेहाद के साथ हमारा एक नुमाइंदा चुना है जो डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर हाजी हनीफा को इस वक्त पिछले साल से यहाँ बीजेपी सरकार है। उस हुकूमत में हमारे इस पूरा हिंदुस्तान में लद्दाख में ही छोड़ो हमें अपने वजूद को ख़त्म करने पर उतर रहा है। हमारे यहाँ पर सेफ्टी, हमारे सेफ्टी गार्ड, हमारे यहाँ पर ज़मीन, हमारे नौकरी, हमारी बेरोजगारी सब खत्म हो रहा है। क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर पाएगा? हाँ जी, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन मुद्दों को हल कर पाएगा? इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट, क्योंकि पूरा आज हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन एक हमारा पार्टी बनने जा रहा है। इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई और वहाँ यूपी, बिहार सब में गठबंधन का यहाँ पर कैंडिडेट निकाल रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करगिल का जो लद्दाख इंडिपेंडेंट, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हमारा जो यहाँ से जीत कर इंशाल्लाह हमारा आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर जाएगा तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगा जी। ये पूरा हमारा उन्हीं को ही हिम्मत करना है, इंडिया गठबंधन को ही हिम्मत करना है। हमारे यहाँ पर 4 मुद्दे हैं, हमारे यहाँ पर स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और हमारे बहुत से मुद्दे हैं। इस डिमांड को हल करने के लिए यही कैंडिडेट हमने चुना है। लिहाजा बीजेपी सरकार ने हमारे हुकूक को पायमाल किया। 10 साल में हमारे यहाँ पर मजहबी रंगत देकर पूरा हिंदुस्तान में आपस में लड़वाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में मजहब के नाम पर। लद्दाख में कांग्रेस भी खिलाफ है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हाँ, यहाँ पर जो कांग्रेस और जो पार्टी है, हमारे यहाँ पर एनसी कांग्रेस जो अपनी पार्टी बलातर्क रखकर एक यूनिटी बना हुआ है आज़ाद के नाम पर, क्योंकि हमने कांग्रेस से अपना मेंटेन मांगा था, कांग्रेस ने हमारी डिमांड मंजूर नहीं की, इसलिए हम कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ है। लद्दाख की कांग्रेस भी अगेंस्ट, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस के हमारे यहाँ जो है कांग्रेस के अगेंस्ट ही है। कांग्रेस और बीजेपी जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि पूरा करगिल है जो इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद में हमारा पूरा अवाम जो है हमारा एक यूनिटी बना हुआ है। हमारे पूरा इदारा, हमारे मजहबी, बुद्धिस्ट, मुस्लिम सब इत्तेहाद है, क्रिश्चियन सब, इसलिए हमारे पूरा उम्मीद है करगिल अवाम से लेके अवाम से अपील है कि हमारे हाजी हनीफा को वोट देकर 20 तारीख को उसको कामयाब कर दें। साबिका जो मनंगी 60-62 साल उम्र करगिल पर, बल्कि लद्दाख से पूरा इंस्पिरेशन ना सेंटिमेंट से साबिका इन मुताबिक हुसैन नतीस नून सन न बिल्कुल पार्लियामेंट्री इलेक्शन या लोग करगिल न लद्दाख ले इसकी बिल्कुल बारे थबिया छात बहुत मुसलमान छात दो हर वक़ल्लुस पेरा, लेकिन दफरे का ये सबिका दी ngati करगिल या लीडरशिप खुसूसन अजहर अली करबरे साहब ना कमर अली साहब केरिए को चेयरमैन है साबिका खुद कोशिश में न्यूज़ लिहाजा दी दिचिक संकुल खुंती शख्सियत न खुंती पार्टी बिल्कुल
سمبا ندن سقما بالکل فتت کایو اتان سے کرگیل مینا جو اتحادی پہلے قائم چنگتا مہیا بس مس خوانی طرف سے بالکل سلام پیش بجرا خوان شکریہ ادا بت اور نتی کرگیل قوم مینا جو بالکل تاریخی یرا انتخاب چین جو پارلیمانی متی بالکل اتحاد کو متی بالکل لداخ سے عزت من اللہ ہوئے قارمینا متا تھون کی دی 5 سال پہلے مودی سرکار دوں سنا سم سنگتی کے مشکلات دوں متی بالکل کرگیل جوان چھوگما پی ایچ ڈی بس سکالر نمبر رسو سے بالکل سرکٹ چنی پہلی بار تکونی جو مقابلہ ہو رہا ہے کرگل سے ایک کینڈیڈیٹ اور لیہ سے 2 کینڈیڈیٹ 2 نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی اور انڈین نیشنل کانگریس کے امیدوار لیہ سے ہیں تو اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے اس کی پلہ کچھ باری لگ رہا ہے تو لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا یہ مطلب ایک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ڈسٹرکٹ ضلع سطح پر اگر لوگ اپنا رجحان اپنے نظریات امیدواروں کو دے دیں تو یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کی پلہ کچھ حد تک باری لگ رہا ہے. تینوں کینڈیڈیٹ لگاتار کیمپین کر رہے ہیں تو تینوں کینڈیڈیٹ کے کیا کیا مینیفیسٹو ہیں؟ تقریباً مینیفیسٹو سب کا جس طرح سے یہ جو لداخ ڈیموکریٹک الائنس کے کینڈیڈیٹ کا مینیفیسٹو ہے ان کا جو 4 نکاتی ایجنڈا ہے اسی کو دوسرے طریقے سے بی جے پی اور کانگریس بھی جتا رہا ہے کہ ہم لداخ کے جو اہم مطالبات ہیں جو 4 ایجنڈے ہیں اس کو ہم اپنے مطلب مینیفیسٹو میں انہوں نے شامل کر کے رکھا ہے. خاص کر لیکن جو کانگریس جماعت ہے انہوں نے 6 شیڈول کو اپنے قومی جو مینیفیسٹو ہے قومی جو منشور ہے اس میں شامل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ باقی جو اہم مطالبات ہیں جو باقی ایجنڈے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا ہے. تینوں کا سیم مینیفیسٹو تو کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ لوگوں کو کیا فرق نظر آیا جب تینوں کا سیم مینیفیسٹو ہے؟ نہیں, لوگوں کا یہ ہے کہ میں جہاں لیہ کی بات کروں تو لیہ میں عام لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے جو اپنے مینیفیسٹو میں پچھلے الیکشنوں میں 6 شیڈول اور دیگر مطالبات کو رکھا تھا لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی اس چیز کو حاصل کرنے میں اور پارلیمنٹ میں اس کو پریزنٹ کرنے میں وہ کامیاب نہیں رہے. تو اس وہ یو ٹی کی بھی ذکر کرتے ہیں ساتھ ساتھ, ہاں یو ٹی کا ذکر کرتے ہیں لیکن یو ٹی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹی وتھ لیجسلیچر کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ تو مطلب جس طرح سے آدھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں وہ میرا کہنے کا سوال مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ تینوں کینڈیڈیٹ کا مینیفیسٹو سیم ہے تو لوگوں کا سینٹیمنٹ کس کے ساتھ جڑے گا اور کیسے جڑے گا؟ یعنی ایک طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ تو لداخ کے عوام کا مطالبہ ہے اور یہاں کرگل میں لداخ ڈیموکریٹک الائنس نے اس 4 پوائنٹ ایجنڈے پر مطلب انہوں نے شروعات سے ان کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل کیا ہے. تو وہیں لیہ ضلع میں 6 شیڈول کیونکہ آپ ایک بات آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں لیہ میں 6 شیڈول پہ لیہ کے لیڈرز اور عوام زور دے رہا ہے وہیں کرگل میں اسٹیٹ ہوڈ 6 شیڈول کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ ہوڈ کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ کرگل کے عوام بالکل اس یو ٹی سیٹ اپ سے شروعات سے یو ٹی سیٹ اپ ان کو منظور نہیں ہے اور آج بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر وہی جموں کشمیر جو سابقہ جموں کشمیر تھا. تو اب لوگوں کا یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کو اپنا نظریہ کس طرح سے مطلب پیش کریں گے کیونکہ ایک طرف سے تو لیہ میں جہاں بی جے پی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے مطالبات کو حل کر سکتے ہیں, بی جے پی 400 پار پارلیمنٹ میں ان کے سیٹ آئیں گے تو بی جے پی ہی واحد پارٹی ہے جو لداخ کے عوام کے مسائل کو
حل کر سکتے ہیں. تو وہیں کانگریس کا بھی کہنا ہے کہ دیکھو کانگریس یہ الزام لگا رہے ہیں بی جے پی پر کہ بی جے پی نے اپنے وعدے پچھلے دنوں جب انہوں نے پورا نہیں کیا تو اب یہ اس وجہ سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو سب سے پہلا صاحب شکریہ کہ ایسے بندہ نچیز ٹیچرس کو دیچی کی دی اتحاد کو غتی سب سے پہلا نا کینڈیڈیٹ سمکش بیکس پیرامد دیچی کی دی اتحاد کو غتی ڈسٹرکٹ کرگل نا غتی حنیفہ صاحب سب سے پہلا کھو حقدار اور کھو یالے دولہ لپچاس کو غچام پر امید ہو جناب دیو غتی ایک غتی دیاں غتا سما تھومت کی دیچی کی دیاں تمام سیاسی پارٹی بالخصوص دیاں ایک کانفرنس یا عام آدمی پارٹی سنگ میں سمپیتھی لینے سگی گوئے کا دیو بھینچاس پو اور چیز رنگ آتا دی کانفرنس دیو نیا سوئو جو یاں دا ادارہ نے می ہوتے اس سے اگر کا تو پارٹی می چیاں کا تو چک چک سکول پہ گئے یا پارٹی می کورس پہ آپ دی پارٹی سنگما چک سوں سے کا تو چک چک پھینس پا دیو ایک گاتا ارگیل بھی امید پو یقین جو چانا 4 نکات کا بار بار انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پر سپرا تاندو یانا بھروسہ ہوتا ہے کہ 4 نکات کو حل فلوکس کو گیالو بس بچیں ذرے نتیز خداوند عالم از مول جو غتا کوشش بہت ضرورت اور کوشش وہ ہمیشہ جاری جق پر وشین دسا غتا دینگ سب غتی خط لدا کرنا سنوانچو صاحب گچو خو انشان تا سے گچو سرتا سے برے جوان سا برے بزرگ سا برے پورا یولپن سما دک سے انشان لدک سے دی حق دسو غتا آگے غتا دیولا جدو کوشش بار وشین اور غتا دیو باس میں غتا حل چچان من خان دی غتا کو سپرا زرے نا اس کیا امید ہے کہ دیس پیرا ہر کوئی گھر مشورے چھانا گھر دینی چھانا کا تو دیس پیرا کو فینچین اور امید ہوں گاتے کوشش میں جاری رکھتا ہے ان درشا کو عام آدمی پارٹی انڈیا الائنس کی حصہ ہے نا اور لے عام آدمی پارٹی کانگریس سپورٹ بس کرگلا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انڈیا الائنس کا بدلا عام آدمی پارٹی کو دھوکے جو ایک ڈسٹرکٹ کی مسئلہ ہے جو جیسے کہ لے کانگریس پنا خوبتی ڈسٹرکٹ مسئلہ ہے کو کانگریس لکھو حمایت بچین اور انڈیا الائنس ہے سب ٹھیک ہے جو اچھا پارٹی ہے سب سے پہلا نا حسن تمنا خورنگ سب سے غتی قومیت جذبات غتی جو غتا سب سے ضروری جو دین غتی پارٹی اہمیت میں کو دین اگر کا تو حنیفہ جان کا تو کیا لکھا تو چھانا کا تو ینگ دی انڈیا الائنس حسین دو یقین ہو لیکن غتی ڈسٹرکٹ مسئلے کا دسن غتا دیو راضی مان ہمیشہ غتا دی کہ نلے اورتانو اور لے پاس غتا اورتانو خوبتی الگ اسٹریٹجک مسئلہ ہے اور دی کا غتے کرگل مسئلہ تار کو دیو غچا کرگل الائنس پر نمبو غچا عام آدمی لے پاس ووٹ تانو زرے بھروسے میں تھا نا لے پاس جیسے کہ غتا دیو چھادو غتا لے پاس دیو غتا دین سب سور بسر کہ لے پاس کہتا الائنس سو سے کرگل اتحاد کا تو چھانا کہ تو غچا ووٹ تا سے بات چھانا دیو دی غتا دیو اندر تھومی غتا تھوچین انشاءاللہ کو زبانی انسگا یا کوئس دچوگا زرین سوک لغلقا زرچین سو دچوگا زرین سو دون غتا پتا چین چیزر با دین سب غتا چوشود نمبر دون سب تا سر بسر کیتی کرگل ان کا تو اگر کا تو چک چک کا تو چھانا کا تو ووٹ غچا تھا لیتا کینڈیڈیٹ اس بس زرین تو بار بار کی دیو لینا کرگلی غتا الیکشن میں زرے یار زر بسون دیو سیدھا ڈسٹرکٹ کے حساب کا الیکشن ان زرے چھانا دیو کا سوچ لیتا تا ڈسٹرکٹ کے انگاز جو ڈسٹرکٹ کے الگ مسئلہ چین اور دی غتی پاس منظر دی غتی دسن سیاسی پارٹی سنگمس دسن سام سے مثال کے تو سو کانفرنس کا ریزنٹ سو کانگریس کے نان خفا تو گدی اچھی بنا کو کوئی مسئلہ چین دین سما دسن زر بجائز میں کو ورن اتا ٹائم چکلے بنا دین سما غتا ینگ تھوچین انشاءاللہ دمک تھوچین